प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 16 मार्च बृहस्पतिवार। पहला पाठ नबी यिर्मयाह का ग्रंथ, अध्याय 7, पद संख्याएं 23 से 28। प्रभु यह कहता है, मैंने उन्हें यह आदेश दिया, यदि तुम मेरी बात पर ध्यान दोगे तो मैं तुम्हारा ईश्वर होऊंगा और तुम होगे मेरी प्रजा। यदि तुम मेरे बताए हुए मार्गों पर चलोगे तो तुम्हारा कल्याण होगा। किंतु उन्होंने मेरी बात पर ध्यान नहीं दिया और मेरी आज्ञाओं का पालन नहीं किया। वे अकड़ कर बुराई करते रहे और मेरे पास आने की अपेक्षा मुझसे दूर चले गए। जिस दिन तुम्हारे पूर्वज मिस्र देश से निकले, उस दिन से आज तक मैं अपने सब सेवकों अर्थात नबियों को तुम्हारे पास भेजता रहा, किंतु उन्होंने मेरी बात पर ध्यान नहीं दिया और मेरी आज्ञाओं का पालन नहीं किया। वे अकड़ कर बुराई करते रहे और अपने पूर्वजों से अधिक दुष्ट निकले। तुम उन्हें यह सब बता दोगे, किंतु वे तुम्हारी नहीं सुनेंगे। तुम उन्हें पुकारोगे, किंतु वे उत्तर नहीं देंगे। तुम उनसे यह कहो, यह वह प्रजा है जो अपने प्रभु ईश्वर की बात नहीं सुनती और शिक्षा ग्रहण करने से इनकार करती है। सच्चाई नहीं रही, वह उनके मुख से चली गई है। यह प्रभु की वाणी है। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 11 पद संख्या 14 से 23 तक। यीशु ने किसी दिन एक अवधूत निकाला जिसने एक मनुष्य को गूंगा बना दिया था। अवधूत के निकलते ही वह गूंगा बोलने लगा और लोग अचंभे में पड़ गए। किंतु उनमें से कुछ ने कहा, यह अवधूतों के नायक बेल्ज़ेबूल की सहायता से अवधूतों को निकालता है। कुछ लोग यीशु की परीक्षा लेने के लिए उनसे स्वर्ग की ओर का कोई चिन्ह मांगने लगे। उनके विचार जानकर यीशु ने उनसे कहा, जिस राज्य में फूट पड़ जाती है वह उजड़ जाता है और घर ढक जाते हैं। यदि शैतान अपने ही विरुद्ध विद्रोह करने लगे तो उसका राज्य कैसे टिका रहेगा? तुम कहते हो कि मैं बेल्ज़ेबूल की सहायता से अवधूतों को निकालता हूँ। यदि मैं बेल्ज़ेबूल की सहायता से अवधूतों को निकालता हूँ तो तुम्हारे बेटे किसकी सहायता से उन्हें निकालते हैं? इसलिए वे तुम लोगों का न्याय करेंगे। परंतु यदि मैं ईश्वर के सामर्थ्य से अवधूतों को निकालता हूँ तो निस्संदेह ईश्वर का राज्य तुम्हारे बीच आ गया है।
यदि कोई बलवान मनुष्य हथियार बांधकर अपने घर की रखवाली करता हो तो उसकी धन संपत्ति सुरक्षित रहती है, पर यदि कोई उससे भी बलवान उस पर टूटे पड़े और उसे हरा दे तो जिन हथियारों पर उसका भरोसा था वह उन्हें उससे छीन लेता है और उसका माल लूट कर बांट देता है। जो मेरे साथ नहीं है वो मेरा विरोधी है, और जो मेरे साथ नहीं बटोरता वह बिखरता है। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। प्यारे भाई और बहनों, आज का दोनों पाठों का सारांश तो यही है। आज के सुसमाचार के आखिरी पवित्र वचन जिसमें प्रभु कहते हैं जो मेरे साथ नहीं है वह मेरा विरोधी है, और जो मेरे साथ नहीं बटोरता है वह बिखरता है। आज के प्रथम पाठ में यिर्मयाह नबी इस्राएलियों को ईश्वर की बातों को समझाने की कोशिश करते हुए ये कहते हैं कि ईश्वर ने यहूदी जाति को अपनी जनता के रूप में चुना था और उनके साथ सिनाई पर्वत पर एक विधान प्रभु ने किया था, एक संधि प्रभु ने बनाया था, और उसके अनुसार यहूदी जाति प्रभु की जनता बने जाएंगे और प्रभु उनका ईश्वर बनेंगे। जैसे हम पढ़ते हैं निर्गमन ग्रंथ अध्याय 6 पद संख्या 7 में, मैं तुम्हें अपनी प्रजा मानूंगा और तुम्हारे ईश्वर होऊंगा, तुम जान जाओगे कि मैं ही प्रभु तुम्हारा वह ईश्वर है जिसने मिस्रियों की दासता से तुम्हारा उद्धार किया है। प्रभु ने इस आधार पर उनके संधि किया कि वो सदा ईश्वर की जनता बने रहेगी और ईश्वर के आदेशों का पालन करेंगी। ऐसी एक जनता को प्रभु चाहते थे। प्रभु ने उनसे कहा, मैं तुम्हारे लिए और तुम्हारे बाद तुम्हारे वंशजों के लिए पीढ़ी दर पीढ़ी अपनी चिरस्थायी विधान निर्धारित करूंगा। तुम्हारा और तुम्हारे बाद तुम्हारे वंशजों का ईश्वर होऊंगा। यही ईश्वर के भावना है। प्रभु का यही एक शर्त था कि वो ईश्वर के आदेशों का पालन करे, ईश्वर की जनता बने रहे। परंतु जितना उनका विकास होता रहेगा, यहूदी जाति जो बलवान हो गई है, संपन्न हो गई है और समृद्धि में जब वे लोग आगे बढ़ते रहे तो ईश्वर को भूल गए। प्रभु ने यहूदियों का राजा साउल से कहा था, आज्ञा पालन बलिदान से भी अधिक उत्तम है और आत्मसमर्पण भेड़ों की चर्बी से बढ़कर है। क्योंकि यहूदी सोचे थे कि भेड़ बकरियों को चढ़ावा करें, मंदिर में हर वक्त ऐसा बलिदान चढ़ाते रहते। सुबह का बलिदान, दोपहर का बलिदान, शाम का बलिदान। प्रभु कहते मैं इससे ऊब गया, ये क्या जानवर सब मेरा नहीं है क्या मैं उसके चर्बी खाता हूँ? नबियों के बारे द्वारा प्रभु ने उनको ये कई बार समझाने की कोशिश किया। क्या तुम लोग ऐसा सोचते हो कि प्रभु के सामने जाऊंगा और सर्वोच्च ईश्वर को दंडवत करूंगा? क्या मैं होम लेकर उनके सामने जाऊंगा? अथवा 1 वर्ष के बच्चों को क्या ईश्वर हजारों मेढ़ों से प्रसन्न होगा? अथवा तेल की कोटि कोटि धाराएं से क्या मैं अपने अपराध के प्रायश्चित रूप अपने पलौटे को अपने पाप के बदले में अपने शरीर के फल को अर्पित करूं? उन लोग बच्चों का भी बलिदान करने लगा था। सोचा कि ईश्वर प्रसन्न हो जाएगा पापों की क्षमा के लिए। क्या बकरियों को मारने से ईश्वर हमारे पापों की क्षमा करते हैं? प्रभु कहते हैं सब बेवकूफ़ी है। प्रभु कहते हैं मैं चाहता हूँ पश्चाताप करो,
हृदय को पवित्र बनाओ, तुम्हारे सोच पवित्र हो। तुम मन में बुराई सकते हो, अपने भाई बहनों के साथ गलत काम करते हो, आप सोचते हैं इस सब का प्रायश्चित के रूप में मंदिर में बलिदान चढ़ाऊं। प्रभु कहते मनुष्य, तुमको बताया गया है कि उचित क्या है। आओ प्रभु तुमसे ये चाहता है, ये इतना ही है, न्यायपूर्ण व्यवहार, कोमल भक्ति और ईश्वर के सामने विनयपूर्ण आचरण। प्रभु हमसे यही चाहते हैं। पहले सबसे पहले हृदय को शुद्ध करो, सोच को शुद्ध करो, और जो आप दूसरों से अपने लिए चाहते हैं ऐसा व्यवहार दूसरों के साथ करो। प्रभु यीशु भी यही बार बार यहूदियों को समझाने की कोशिश करते थे, परंतु कोई सुधरने वाला नहीं है। स्वार्थ उनको अंधा बना दिया। प्रभु कहते यदि तुम मेरी आवाज़ उसको पहचानोगे और उसके अनुसार आचरण करोगे तब तुम मेरी जनता है। जीवन परिवर्तन करो। नबियों का ये संदेश है। मूसा से लेकर हम जानते हैं यूहन्ना बपतिस्मा तक ये संदेश लगा, पश्चाताप करो। यीशु ने भी लोगों को यही बताया, यही ईश्वर का राज्य का आगमन का चिन्ह है। जब तुम पवित्र बनोगे तब तुम ईश्वर के जैसा, तुम्हारी विचार ईश्वर से जुड़े रहे, पवित्र रहे, तब ईश्वर का राज्य तुम्हारे बीच संपन्न हो गया। भलाई और बुराई दोनों रहता हूँ, तुमको इससे सुनना है। जो भलाई सुनता है वो मेरी रास्ता पर चलने वाला है, जो बुराई चुनता है वो पाप के रास्तों को अपनाने वाला है। प्रभु यीशु ने भी कहा तुम्हारे सामने दो रास्ता है, सके जो तुम्हें जीवन की ओर ले जाएगा, और जो विशाल रास्ता है पाप का रास्ता, वो इधर ऐसा अच्छा आसान रखते हैं परंतु वो विनाश की ओर ले जाता है। तो हमारे सामने एक ही चॉइस रहता है, हर एक इंसान के सामने चॉइस है कि वो ईश्वर का बनी रहे। प्रभु यीशु ने भी अपने पगार के प्रवचन में लोगों से कहा जो मुझे प्रभु प्रभु कहकर पुकारते हैं वो सब ईश्वर के राज में प्रवेश नहीं करेंगे। संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 7 पद संख्या 21 में प्रभु कहते जो मुझे प्रभु प्रभु कहकर पुकारते हैं उनमें सबों के सब स्वर्ग के राज में प्रवेश नहीं करेंगे। जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पूरी करता है वही स्वर्ग राज में प्रवेश करेंगे। तो हमारे जीवन में यही है, हम अपने मनमानी जीवन बिताने से या हम संपन्न हो जाते हैं, और शैतान की सेवा करने वाले भी संपन्न होते हैं दुनिया की दृष्टि में। शैतान ने प्रभु यीशु को भी प्रलोभन दिया, यदि तुम मेरी आराधना करोगे तब तुम्हें पूरे ये दुनिया भर के राज्यों को तुमको प्रदान करूँगा। शैतान ये सब कर सकते हैं, परंतु वो रास्ते पर जाने वाला विनाश की ओर जाता है। वो उनको जीवन प्राप्त नहीं है, वो अनंत जीवन के योग्य नहीं पाए जाएंगे, वो उनका इस दुनिया में भी समाप्ति हो जाएगी। ईश्वर के आदेशों का अनुसार अपने व्यवहार में परिवर्तन लाए, अपने पड़ोसी के साथ अपने रिश्तों को सुधारे, विधवाओं अनाथों समाज में शोषित या समाज में गरीब लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करे, अपनी रोटी का हिस्सा उनके साथ भी खाए, उनके साथ भी हम अपने जैसा व्यवहार हम अपने जीवन में चाहते हैं उसी तरह उनके साथ भी हम व्यवहार करें। प्रभु यीशु या नबियों ने भी हमें यही शिक्षा दिया था। हम मत्ती का सुसमाचार अध्याय 9 पद संख्या 35 में पढ़ते हैं, यीशु सभागृहों में शिक्षा देते, राज्य की सुसमाचार की घोषणा करते, हर तरह की बीमारी और दुर्बलता दूर करते हुए सब नगरों और गांवों में घूमते थे। लोगों को देखकर यीशु को उन पर तरस आया, क्योंकि वे बिना चरवाहे की भेड़ों की तरह थके मांदे पड़े हुए थे। यीशु लोगों के तकलीफ देखकर, उनकी दुर्दशा देखकर, उनकी समस्याओं को देखकर इतना कोमल हो गए, उनके दिल में उनके प्रति इतना प्रेम था, सहानुभूति थी, और इसलिए वो उनको सुसमाचार सुनाते रहे।
अपने लिए समय नहीं निकला, भोजन करने के लिए भी यीशु को समय नहीं मिलता था। ऐसा यीशु लोगों को तकलीफ देकर पूरे के पूरे उनके तकलीफों को दूर करने में लगे हुए थे। और एक गूंगा व्यक्ति जो यीशु के सामने लाए गए थे, यीशु ने उनको शुद्ध किया, अबुद्धों को निकाल दिया, तभी से व्यक्ति बोलने लगे। कई बार मैंने आश्रम में देखे, शैतान पकड़कर लोगों को गूंगा बना देते हैं या को अंधा बना देते हैं, दृष्टि है परंतु देख नहीं पाते, या नाव है परंतु बोल नहीं सकते। ऐसे लोगों को जब प्रभु चंगाई देते हैं, आज की दुनिया में भी प्रभु एक ही करते हैं। तो यीशु ने ऐसा चिन्ह चमत्कार लोगों के सामने दिखाया। जैसे हम लूकस के सुसमाचार अध्याय 7 पद संज्ञा 22 में पढ़ते हैं। जब योगेंद्र शिष्य यीशु के पास आए थे और यीशु से पूछे थे कि क्या आप वही हैं जिनकी हम प्रतीक्षा कर रहे थे या हम किसी दूसरे की प्रतीक्षा करें। तब यीशु ने जोगन के शिष्यों से कहा, तुम लोग जाकर जोगन को बताओ, तुमने जो सुना है देखा है उसे जोगन को बता दो। अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं, खोड़ी शुद्ध किए जाते हैं, बकरे सुनते हैं, मुर्दे जिलाए जाते हैं, और दरिद्रों को सुसमाचार सुनाया जाता है। दरिद्रों को सम्मान होता है, दरिद्रों को अपना बनाते हैं, अपना मानते हैं, उनके साथ मिलजुल कर जीवन बिताते हैं। ये ईश्वर के राज्य का चिन्ह के रूप में प्रभु यीशु ने कहा था। अब यहूदी ये चिन्ह चमत्कार देखते हुए उनसे कहते हैं कि आप हमारे सामने और बड़ा चमत्कार दिखाओ, तब हम विश्वास करेंगे। यीशु ने उनसे कहा कि ये पीढ़ी है, कैसी पीढ़ी है। हम वो हमारे पूर्वजों के बारे में सोचकर हम छोटे पहले वो लोग ऐसे ऐसा करते थे। प्रभु ये सब हमारे सामने इसलिए कि हम अपने व्यक्तिगत जीवन में इसके गहराई को समझ ले। आज के सुसमाचार में देखते प्रभु यीशु ने एक बड़ा चमत्कार दिखाया, परंतु यहूदी उनके विरुद्ध निंदनीय बातें कहते हैं और ऐसा व्यवहार करते हैं कि कहते हैं ये चमत्कार शैतान की शक्ति से है। ये ईश निंदा के बराबर है। प्रभु यीशु ने उनके साथ ऐसा कहा कि शैतान यदि शैतान को निकाल देता है, शैतान के परिवार में टूट आई है, वो विद्रोह करते हैं। शैतान का परिवार एकजुट नहीं है, कोई भी परिवार एकजुट नहीं है, शैतान का भी परिवार एकजुट नहीं है, उनका विनाश हो जाएगा। और यदि शैतान की शक्ति से होता है, इसका ये साबित हो जाता है शैतान के परिवार में टूट आई है। कोई भी परिवार जब भी टूटग्रस्त है, उनमें मतभेद है, तो वो टिकेगा नहीं। दूसरी बात प्रभु यीशु ने कहा कि तुम्हारे बच्चे तुम्हारे साथ ऐसे ऐसे व्यक्ति हैं जो ईश्वर के नाम पर अबदूतों को निकालते हैं, शैतान को निकालते हैं, चंगाई देते हैं। ये किसकी शक्ति पर है? शैतान की शक्ति पर या ईश्वर की शक्ति पर? यदि तुम्हारे ही बीच ऐसे लोग हैं जो ईश्वर के नाम पर अबदूतों को निकालता है, तो ये न्याय संगत नहीं, ये असंगत है और एक अन्यायपूर्ण आरोप है। इसलिए प्रभु कहते हैं कि शैतान के बीच मतभेद है तो शैतान नहीं टिकेगा। और यदि माई ये ईश्वर के शक्ति से करते हैं या तुम्हारे बच्चे भी ईश्वर की शक्ति से करते हैं, इसका अर्थ है कि ईश्वर शक्तिमान है, शैतान से भी शक्तिमान है। यदि माई अपने अधिकार के साथ यही करता हूँ निकल जा, तो शैतान चले जाते। प्रभु ने कहा कि शैतान से भी मैं बलवान हूँ। मैं अपने पिता के नाम पर करते, इस अपने मेरा पिता शक्तिशाली है। यदि मैं पिता के नाम पर ऐसे करते हैं तो इसका अर्थ है कि पिता की शक्ति अभी मुझ में जीवित है और ईश्वर का राज तुम्हारे बीच आए हैं। ईश्वर के राज के चिन्ह के रूप में यीशु ने, जैसे मैंने सुनाया, योगन के शिष्यों से कहा, ये प्रमाण है। अंधे देखते हैं, बगैर सुनते हैं, ईश्वर के राज आ गए हैं।
गरीबों का सम्मान होता है, सब बराबर का है, भाईचारा है, तब ईश्वर का राज आए हैं, तुम्हारे बीच है। जब तुम्हारे जीवन परिवर्तित हो जाता है, तुम्हारे बीच ईश्वर का राज आ गया। ये तुम ईश्वर की इच्छाओं के अनुसार जीते, ईश्वर का राज तुम्हारे बीच आ गया। तो प्रभु ने ये यहूदियों को समझाने की कोशिश की। और प्रभु ने कहा कोई भी सच्चाई को देखकर उसको नहीं मानते हैं, जो सच्चाई के सामने बुराई करते रहते हैं, सच्चाई को बुराई प्रमाण करने की कोशिश करते हैं, ये पवित्र आत्मा के विरुद्ध अपराध है। झूठे आरोप लगाना और ये जो झूठ बोलते हैं उनका अंधकरण बोलता है, ये झूठ बात है। मनगढ़ बातें को लोग दूसरे के ऊपर थोप देते हैं, ये पवित्र आत्मा के खिलाफ अपराध मानते हैं। इसलिए प्रभु ने कहा जो पवित्र आत्मा के खिलाफ व्यवहार करते हैं, सच्चाई को जानते हुए भी सच्चाई को नहीं मानना, उल्टे सच्चाई के ऊपर बुराई तोप लेना, ये जब रोशनी देखते हुए भी अंधकार को स्वीकार करना, प्रभु कहते हैं ये पवित्र आत्मा के खिलाफ अपराध है और ये कभी न भी क्षमा की जा सकती है। इसलिए प्रभु कहते हैं यहूदियों को, हमारे बीच भी एक ही है, हम सच्चाई के जानते हुए भी कभी कभी पाप करते हैं और हम पाप में लगे रहते हैं। लोग जानते हैं जो दारू पीते हैं, जो नशे करते हैं, ये लोग जानते हैं कि अच्छी बात नहीं है, फिर भी करते रहते हैं। जो गलत रिश्ते में पड़े हैं, ऐसे लोग जानते हैं गलत रिश्ता अच्छा नहीं, वो उनको बर्बाद कर देगा, फिर भी उसमें लगे रहते हैं। और जो हमारे अंतःकरण के खिलाफ हम व्यवहार करते हैं, पवित्र आत्मा के खिलाफ व्यवहार है। परमेश्वर ने इसलिए कहा जो मेरे साथ नहीं बटोरता है वो बिखरता है। साथ रहकर बहुत लोग ऐसे करते हैं, बाकी रूप से साथ है परंतु आंतरिक रूप से खिलाफ, हमारे खिलाफ ही काम करते हैं। इसलिए प्रभु आज के पाठ में कहते हैं जो मेरे साथ नहीं हैं वो मेरा विरोधी है और जो मेरे साथ नहीं बटोरता है वह भी करता है। हमें चाहिए कि ये सुनना कि हम प्रभु के साथ देंगे। प्रभु के साथ रहने का अर्थ है कि निस्वार्थ हो जाओ। जो मेरा अनुयायी बनना चाहता है वो आत्मत्याग करे और अपना क्रूस उठाकर मेरा अनुसरण करे। ये कि चुनौती है हमारे सामने, ये 40 के अवसर, ये चुनौती प्रभु ने रखा है। यदि हम प्रभु के साथ देना चाहते हैं, हमें बुराई के साथ लड़ना है, हमारे जीवन से हर प्रकार की बुराई को निकालना है। ये बुराइयाँ अंधकार की शक्तियों का स्रोत है। हमारे जीवन में बुराई है, वो अंधकार शक्ति हमें प्रभावित कर देते हैं बुराइयों के माध्यम से। जितना हम अपने बुराइयों को अपने जीवन के से समाप्त कर देंगे, उनके अनुसार नहीं चलते हैं, तभी बुराई हम स्वयं नष्ट हो जाते हैं। तब हम परिपक्व हो जाएंगे, नया व्यक्ति बन जाएंगे और हम प्रभु के और ईश्वर के राज्य का चिन्ह बन जाएंगे। आइए हम प्रार्थना करें। ये प्रभु तूने पवित्र बाइबल के द्वारा, पवित्र वचनों के द्वारा, नबियों के द्वारा हमें मार्गदर्शन दिया है। हमारे प्रभु यीशु के द्वारा हमें मार्गदर्शन दिया है। हमारे पूर्वज जिन्होंने वे प्रभु पर विश्वास किया है और विश्वास में बढ़ने के लिए जिन्होंने बहुत परिश्रम किया, विशेष करके संत लोगों ने हमें रास्ता दिखाया है कि किस रास्ते पर हमें चलना है। ये प्रभु तो पवित्र आत्मा को भेजकर हमें बार बार ये प्रेरणा देते हैं, अंधकार की शक्तियों से दूर रहो, बुराई से दूर करो। ये प्रभु तुम प्रेरणा देते हैं, जब हम पाप करते हैं कहते पाप है, इसे तुमको अलग रखना है। जो नशे की आदत में ऐसे भाई बहनों के लिए ये प्रभु तू पवित्र आत्मा का अभिषेक दे कि वो नशा इत्यादि की आदत को छोड़ दे। परिवार में कई प्रकार की बुराइयों का कारण यही है। जो अंधकार की शक्तियाँ हैं हमारे सामने ऐसे जाती हैं, भलाई के रूप में आ जाते हैं। आदम बाबा को शैतान ने एक
ज्ञान देने की बात कहकर आकर्षित कर दिया ईश्वर के विरुद्ध पाप करने का। हर पाप हमें ऐसा आकर्षित कर देते, और इस पाप से बचने के लिए हमें शक्ति चाहिए। वो शक्ति हमें आत्मा से मिलती है, पवित्र आत्मा से मिलती है। ये प्रभु हर एक भाई बहनों को, विशेष करके पवित्र वचन पढ़ने वाले, सुनने वाले हर एक भाई बहनों को ये कृपा दे, ताकि वे हर प्रकार की बुराई की शक्तियों से अपने को सुरक्षित रखे। ये प्रभु तू ही बलवान है, तू हमारे जीवन में कार्य कर, हमें अपने अधीन कर। ये प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का